हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी बुक कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स और इसका चैप्टर 7 कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर। इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 61। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। कंपनी ने टोटल 75,000 के जो शेयर्स हैं वो इशू किए हैं, जिसमें से 10 रुपये कंपनी की फेस वैल्यू है और कंपनी 5 रुपये उस पर प्रीमियम का मंगवा रही है। टोटल 15 रुपये कंपनी ने मंगवाए। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इकट्ठा पैसा मंगवाया है एप्लीकेशन का भी और अलॉटमेंट का भी। 9 रुपये मंगवाए हैं, जिसमें इंक्लूड है किसका, प्रीमियम का पैसा, यानी 4 इनका है, 5 हमारा प्रीमियम का है। जो है फर्स्ट और फाइनल कॉल पर मंगवाया है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर जो बच गया, बच कितना गया, 6 रुपये बच गए। एप्लीकेशन आ गई 3 लाख की। अब कंपनी के पास शेयर्स तो 75,000 के हैं, एप्लीकेशन आ गई 3 लाख की, यानी हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड, यानी 2 लाख जो शेयर्स थे उनको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया। तो अब कितने बच गए, 1 लाख बच गए। अब इनको 2 लाख को रिजेक्ट किया होगा, 2 लाख को रिजेक्ट किया कंपनी ने, रिजेक्टेड। इनसे पेमेंट आई होगी 9 रुपये, यानी कितना टोटल, 9 दूनी 18, 18 लाख इनसे जो पेमेंट आई होगी वो कंपनी को क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, अब 1 लाख शेयर बच गए। अब कंपनी कहती है कि रिफंड भी कर दो उनका पैसा। शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस ऑन रिमेनिंग एप्लीकेशन। ठीक है, अब जिन्होंने 1 लाख जो अपने पास बचे हैं, जिन्होंने 1 लाख के लिए अप्लाई किया उसको कंपनी ने दे दिए 75,000। ठीक है, मतलब जिन्होंने 1 लाख यानी 9 रुपये दिए थे, 9 लाख दिए थे, उनको कितना दिए, 75,000 के अलॉट कर दिए, यानी 25,000 शेयर्स की उनसे वैल्यू एक्स्ट्रा ले रखी है, 9 रुपये। तो कितना एक्सेस है, 0 9 5 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 2,25,000 इन शेयर से एक्सेस अमाउंट ले रखा है। तो ये क्या करेगी कंपनी, उनको क्या करेगी, उनका अब अलॉटमेंट का पैसा तो ये आ ही गया है, तो उस अमाउंट को क्या करेगी, फर्स्ट ऑन फाइनल कॉल में एडजस्ट करेगी। तो देखो एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री तो जब बैंक में पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब इकट्ठा पैसा है अपना एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, टोटल पे कितनी पेमेंट आई है भाई। अब हमारी कंपनी कह रही है अगर 3 लाख के शेयर्स आए हैं तो कंपनी ने 3 लाख पर इशू किए थे 75,000 के, लेकिन एप्लीकेशन सामने से आई है 3 लाख की। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का इकट्ठा पैसा मंगवाया था, तो टोटल 27 लाख हमारे पास बैंक में आ गया होगा। टोटल 27 लाख। नरेशन क्या हो जाएगी, जो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना चाहिए था हमें भाई, टोटल अपने पास आ गया 27 लाख, लेकिन हमें तो हमारे शेयर कैपिटल के हिसाब से 4 रुपये ही शेयर कैपिटल के चाहिए, वो भी कितने पे, 75,000 शेयर्स पर। 4 रुपये 0 0 0 20 28 29 30, यानी शेयर कैपिटल में जो हमें ट्रांसफ़र करना था वो टोटल सिर्फ 3 लाख ही थे जो हमें ट्रांसफ़र करने हैं कैपिटल अकाउंट। 3 लाख हमारे शेयर कैपिटल के हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के भाई कितने हैं, 75,000 पर 5 रुपये, 5 है ना अपने, 5 प्रीमियम के हैं, 0 0 0 25 35 36 37, 3,75,000 हमारे किसके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के हैं। एक्सेस कितना अमाउंट है हमारे पास, ये तो ये कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। एडवांस आ गया है ये अपना नल कॉल अकाउंट, 2,25,000 एक्सेस अमाउंट है, और बाकी जो हम बच गए उसको क्या कर रहे हैं, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं उसको। कितनी पेमेंट बची है भाई, 18 लाख को हमने वापस दे दिया। नरेशन क्या हो जाएगी भाई, हमने एडजस्ट किया तो बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिख देती हूँ मैं, शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन कहता है फर्स्ट और फाइनल कॉल भी मंगवा ली क्वेश्चन ने, तो फर्स्ट कॉल मंगवाई होगी तो क्या एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाई तो क्या एंट्री की होगी, शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितनी भाई, 6 रुपये चाहिए, कितने पे? 75,000 पे। 6 रुपये, 000, 6×5 = 30, 6×42 = 45, 4,50,000 हमारी क्या हो गया? क्वेश्चन ने डिमांड की है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। ठीक है, ये हो गया। अब बैंक में कितना पैसा आएगा भाई? बैंक में देख लेते हैं कितना आएगा। कुछ कह रखा है, द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द 1500 शेयर अप्लाइड बाय रवि। बाकी तो सारा पैसा आ गया, सिर्फ किसका नहीं आया? वर्किंग नोट नंबर 1, रवि एक शेयर होल्डर है, ठीक है, जिसने 1500 के लिए अप्लाई किया था, उसका अमाउंट नहीं आया। अब अगर उसने 1500 के लिए अप्लाई किया था तो उसको अलॉट कितने गए भाई? 1 लाख वालों ने, जिसने 1 लाख के लिए अप्लाई किया था, उसको अगर 75,000 शेयर्स मिले हैं, तो इन्होंने 1500 ने अप्लाई किया था, इनको कितना मिला होगा भाई? देख लेते हैं। 75,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1500, 3 0 से 3 0 गई, 25 दिए 75, 25 के 100, 4 दिए 12, कितने बच गए? 3 7 28 5, 3 5 15, 3 7 21 22, 3 3 9 10 11। तो इन्होंने 1500 के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इनको मिले कितने? 1125 रुपीज़ के शेयर, सॉरी रुपये नहीं, इतने शेयर ये इन्होंने अप्लाई किया था, अप्लाइड थे, और ये इनको अलॉट किए गए होंगे। तो अभी कितनों से पेमेंट नहीं मिले हमें? 1125 से पेमेंट नहीं मिली है। 1125 से कितनी पेमेंट? अब भाई इन्होंने अगर पहले इतने के लिए अप्लाई किया था, तो इन्होंने यहाँ पर ज़्यादा पेमेंट दे रखी होगी, कितनी? 9 रुपये। इन्होंने यहाँ पर 1500 के हिसाब से 9 रुपये दिए हैं, लेकिन इनको देने थे इसके हिसाब से। तो जो एक्सेस अमाउंट है वो अब ये दोबारा क्यों देगा, जो ये एप्लीकेशन पर दे चुका है? तो देखें एक बार, 1500 शेयर्स पर 9 रुपये दिए होंगे इसने, 0 0 9 5 45, 4 9 1 9 10 11 12 13, 13,500 इसने पेमेंट दी होगी, लेकिन देनी कितनी चाहिए थी? 1125 पर 9 रुपये देने थे। 9 5 45, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, 9 11 9 और 1 10, इसको देने चाहिए थे 10 125, और इसने दे दिए हैं 13,500, 13,500 दे दिए, देने थे 10 125, 5 9 में से 2 गया 7, 4 में से गया 3 और 1 3। इसने कितना एक्सेस अमाउंट दे रखा है भाई? इसने अमाउंट दे दिया 337, जो इसने एप्लीकेशन पर ही एडवांस दे दिया। ठीक है, इसने ये अमाउंट एडवांस दे रखा है एप्लीकेशन पर। अब ये अब जो कह रहा है क्वेश्चन कि इसने कौन सी पेमेंट नहीं दी भाई? इसने 6 रुपये नहीं दिए, इसका मतलब 1125 पर इसको देने थे 6 रुपये, क्योंकि ये शेयर है ना इसके, तो इतने शेयर्स पर 6 रुपये देने थे। 6 5 30, 6 दूनी 18, 19 20 21, 2 6 2 8 6 6, इसको देने हैं 6 8 7, 1 6 5 30, 3 6 दूनी 12, अच्छा 6 5 30, 6 दूनी 12 13 14 15, 6 कम 6 और 1 7, 6 कम 6, इसको देने थे 6,750 रुपीज़ देने थे, लेकिन ये एडवांस दे चुका है कितना? 3375 एप्लीकेशन पर एडवांस दे चुका है, तो ये यहाँ नहीं देगा। तो अब इसको कितने रुपए देने हैं? इसको देने हैं भाई 5, 14 में से 7 गया 7, 6 में से 3 गया 3 और 3। अब इसको देने हैं यहाँ पर टोटल, इसको पेमेंट देनी है यहाँ पर 3 3 7 5, तो 10 में से 5 गया 5। ठीक है, अब इसको ये वाली पेमेंट है ये देनी थी और ये दे नहीं पाया। देखो हमने इतना सिस्टम क्यों निकाला है। रवि एक शेयर होल्डर है जिसने 1500 के लिए अप्लाई किया था, और वो अब ये जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया।
अगर उसने 1500 के लिए अप्लाई किया था तो हमने देखा कि उसको अलॉट कितने हुए होंगे, भाई इसको इतने अलॉट हुए हैं, तो इस हिसाब से उसको 6 रुपये के हिसाब से इतनी पेमेंट देनी थी। लेकिन ये सारा पैसा क्यों देगा, क्योंकि जब इसने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था उस टाइम ये एडवांस दे चुका है इतना, तो उस एडवांस को रिड्यूस करके ये अमाउंट है 3375, ये अमाउंट क्या है, सिर्फ ये उसको देना था अब, और ये वो दे नहीं पाया। तो इसका मतलब 4,50,000 हमारा आना चाहिए था बैंक में। इसके लिए वर्किंग नोट ले लेती हूँ मैं। वर्किंग नोट नंबर 1 हमें करना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट निकाल रहे हैं कि बैंक में कितना आएगा। ठीक है, टोटल बन रहा है अपना 4,50,000। ठीक है, इसमें से लेस कर देंगे जो एक्सेस अमाउंट यहाँ पर आ चुका है, जो हमारा एक्सेस था हमारा एडवांस में 2,25,000। 0,005, 4 में से 2 गया 2, 2,25,000 रह गया। इसमें से भी अब ये शेयर होल्डर थे, इनका ये 3375 रुपये नहीं आए, भाई 3,375 नहीं आया। लेस कर देंगे क्या है ये, कॉल्स इन एरियर माइनस करेंगे 5, 9 में 7 गया 2, 6, 4 में 1, 2, 2, तो 2,21,625 अपने बैंक में आ जाएगा। 2,21,625। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना है कॉल्स इन एरियर 3,375। कॉल्स इन एडवांस क्योंकि ये एडवांस है ना, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2,25,000, और पूरा पैसा दिखा देंगे अपना टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना अमाउंट 4,50,000, या फिर सिंपली आप बैंक अकाउंट डेबिट इस अमाउंट से सेम अमाउंट से ये दिखा सकते थे। तो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड, ये हमें रिसीव हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है ही शेयर वर forfeited, द forfeited शेयर वर रीइश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। अब कहता है कि इनको क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट क्या होगा, तो क्या एंट्री की होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स थे भाई इसके, अभी हमने निकाले थे 1125, तो 10 रुपये मंगवाने हैं, 1125 मल्टीप्लाई 10 यानी 11,250 हमें 10 रुपये कंपनी ने क्या कह रहा है इशू किया है, नहीं फॉरफिट किया है, तो इतने हमें इससे मंगवाने थे। क्या नहीं आया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया था इससे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। अकाउंट कितना नहीं आया, ये भी हमने अभी निकाला था, कितना नहीं आया 3,375, तो 3,375 नहीं आया। तो जो इससे आ चुका है वो कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। फॉरफीचर अकाउंट कितना आ चुका है देख लेते हैं भाई। इसने ये सिर्फ 6 रुपये नहीं दिए, 4 रुपये ये दे चुका है, कितने पे 1125 पर 4 रुपये दे चुका है। 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 4 इन 4 5, 4 एकम 4, 4500 तो ये, और यहाँ पर ये एडवांस था 3,375, 5 7 8 और 7, मतलब 7 8 7 5 ये पेमेंट ये दे चुका है था कंपनी को, जो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। तो भी 1125 शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है, ये कंपनी ने फॉरफिट कर दिए। अब इनको रीइशू भी कर दिया, इन शेयर्स को क्या कर दिया, रीइशू कर दिया 4 डिस्काउंट पर। 4 रुपये का डिस्काउंट, इसका मतलब 10 में से 4 डिस्काउंट, तो 6 रुपये में 6 कंपनी में रीइशू किया है, तो रीइशू की एंट्री यहीं कर लो, मैं यहाँ तो नहीं हो पाएगी, इस पे कर लेती हूँ, रीइशू की एंट्री यहाँ कर लेते हैं। एंट्री नंबर 6 है, तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स थे हमारे 1125 के, तो 6 रुपये के हिसाब से 6 पंजे 30। पहले देखो पेमेंट पूरी कितनी लेनी है हमें इससे, शेयर कैपिटल हमें इसकी फेस वैल्यू पूरी करनी है ना, तो फेस वैल्यू यानी 11,250 पूरे 10 रुपये लेने थे, लेकिन आए 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 6 7, 6 कम 6,
पेमेंट आई अपने पास 6750। तो अब कमी कितने की पड़ रही है? जो कमी पड़ रही है वो कहाँ से पूरी करेंगे? फॉरफीचर अकाउंट से। फॉरफीचर अकाउंट्स डेबिट कितनी कमी पड़ रही है भाई? ये हो जाएगा 4500, हाँ इतना ही आ जाएगा। तो बीइंग 1125 शेयर्स री इशूड। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमने इनको कितने से फॉरफीट किया था। ट्रांसफ़र देख लेंगे। फॉरफीट किया तो अमाउंट था 78750 और अभी 45 तो इसमें से यूज़ कर लिए, तो 5 7 3 और 3 3375 रुपये हम क्या करेंगे? इसका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि टोटल फॉरफीट का अमाउंट ये था, इसमें से ये यूज़ कर लिया। तो अब फॉरफीचर में हम रीइशू हुआ, रीइशू के बाद जो अमाउंट बचता है एक्सेस अमाउंट, एक्सेस को कहाँ डाल देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना निकाला हमने? 3375 किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3375 बीइंग बैलेंस ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आंसर मैच कर लेते हैं। अलॉटमेंट पे आ गया 221,625। अलॉटमेंट पे इतना ही आया था अपना, सॉरी फर्स्ट कॉल पे, हाँ 221,625। ठीक है, कैपिटल रिजर्व है 3375। हाँ ये भी ठीक है। क्वेश्चन ओके है। कोई दिक्कत परेशानी है तो बेटा कमेंट सेक्शन में डालना। थैंक यू सो मच।